गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भगवान को वो लोग वश में कर सकते हैं जिनमें दो गुण हों। पहला है श्रद्धावान होना और दूसरा है चरित्रवान होना। श्रद्धा उसे कहते हैं जो हर हालत में ईश्वर के ऊपर विश्वास जमा कर रखे, और दूसरा चरित्रवान। इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर ही भगवान कृपा करते हैं और उनका मंत्र सार्थक होता है। आइए अब जानते हैं इसके आगे गुरुदेव ने क्या बताया है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके भी आप भगवान को पा सकते हैं। आप गलत मंत्र बोलिए, गलत उच्चारण से भी उद्धार हो जाता है। जो स्त्रियां नहीं बोल पाती उन्हें हम ओम भूर्भुवः स्वः सिखा देते हैं। जिन्हें ओम भूर्भुवः स्वः भी नहीं आता तो उन्हें केवल ओम सिखा देते हैं। जब हम अफ्रीका गए तो बहुत से नीग्रो लोगों को गायत्री मंत्र सिखाया। बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें सही बोलना नहीं आया। वे बोले, गुरुजी हमें गलत गायत्री मंत्र आता है तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। गायत्री ऐसी नहीं कि आपके मंत्र गलत हो जाएं तो उसके लिए जान के ग्राहक बन जाएं। आपके अक्षर गलत हो जाते हों तो हो जाने दीजिए। विधि में आप कहीं भूल करते हों तो हमारी जिम्मेदारी। नवरात्रि अनुष्ठान में हम कहा करते हैं कि विधि आपकी गलत हो जाए तो उसका पाप हम पर लगा दीजिए। विधि की कोई कीमत नहीं, जैसी विधि आती हो कर लीजिए, पर विधा के बारे में ध्यान रखिए। श्रद्धा व चरित्र के बाद अगला जो उद्देश्य गायत्री मंत्र के साथ जुड़ा हुआ है वो हमारे जीवन का सार और निचोड़ है। ऊंचा उद्देश्य रखिए, छोटे उद्देश्यों के लिए, घटिया कामों के लिए नहीं। भगवान के सामने किसी बड़े काम के लिए पल्ला पसारिए। भगवान को जिंदगी में साझीदार के तरीके से बनाइए, हिस्सेदार बनाइए। हिस्सेदार बनाना सबसे कीमती चीज़ है। कुछ चीज़ पाना चाहते हैं तो पाने के तरीके 3 हैं। एक, मांगिए, भाई साहब कुछ दे दीजिए, कुछ नहीं है हमारे पास। दूसरा तरीका है कर्ज लेने का, और तीसरा तरीका है अपना हक मांगने का कि हमने महीने भर मेहनत और मशक्क़त की है, पैसा लाइए हमारा, ये हमारा ड्यू है। फोकट में भी क्या कुछ मिल सकता है? जहाँ तक मैंने समझा है कि फोकट नाम की चीज़ दुनिया में कोई नहीं साहब। हमने तो यही सुना है देवताओं से और गुरु से फोकट में आशीर्वाद मिल सकता है। बेटे, आशीर्वाद मिल भी सकता है पर अगले जन्म में तुझे कर्ज के रूप में देना पड़ेगा। फोकट में लेना और फोकट में खाना अपने आप को दीन बनाना, दरिद्र बनाना, नीच बनाना और जलील बनाना एक बराबर है। भगवान के सामने हमको जलील नहीं बनना चाहिए। जलालत हमको नामंजूर है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की रक्षा हमको हर हालत में करनी चाहिए। हमें किसी के आगे पल्ला नहीं पसारना चाहिए। पल्ला पसारने का कोई नियम दुनिया में नहीं है। हर चीज़ कीमत देकर पाई जाती है। आपको जिस आदमी ने ये बात सिखा दी कि अध्यात्म देवी देवताओं की खुशामद को कहते हैं, गुरु की खुशामद को कहते हैं, सिद्ध पुरुषों की खुशामद को कहते हैं, और कमाई किए बिना, मेहनत किए बिना, चापलूसी से, जीप की नोक की हेरा फेरी से, माला पहनकर, ₹1.25 दक्षिणा दे करके ये चीज़ पाई जा सकती है, वो गलत आदमी था और आप उससे भी गलत आदमी हैं जो ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं। दुनिया कायदे पर टिकी हुई है, नियम पर टिकी हुई है। मित्रों, आप उच्च उद्देश्यों के लिए गल जाना। हमने अपने गुरु के साथ में वायदा किया हुआ है कि हम आपकी आज्ञा अनुसार चलेंगे और अपनी जिंदगी में स्वयं के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ काम नहीं करेंगे। हम आपके लिए काम करेंगे। गुरु ने कहा, जब तुम सब कुछ हमको दे रहे हो तो हमारी चीज़ तुम्हारी है। भगवान की हर चीज़ हमारे गुरु की है और गुरु की हर चीज़ हमारी है। आपको मालूम नहीं, हमने वसीयत की हुई है। हमारे पास जो कुछ बाप दादी छोड़ गए थे उसका चप्पा चप्पा हमने समाज के हित में खर्च कर डाला। हमने अपनी हर चीज़ भगवान को सौंप दी और संकीर्णता को पैरों तले रौंद कर फेंक दिया। इसके बदले में जो पाया आप देख रहे हैं। इससे कम कीमत पर ऊंची चीज़ें
नहीं मिल सकती। स्वार्थी और संकीर्ण आदमी मक्खी और मच्छर जैसे दिल वाले कृपण और कंजूस भगवान से नहीं पा सकते। किससे पाएंगे? बेटे, हम आपको दे देंगे क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं। हम आपको मोहब्बत और प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि प्यार की कीमत क्या चुकानी चाहिए। आपके दुख, दर्द, कठिनाई, मुसीबत के बारे में अगर हमने अपनी कुछ दौलत जमा की होगी तो आपकी सहायता करेंगे और आपको सुखी बनाने के लिए हरदम कोशिश करेंगे। हम ये वायदा तो नहीं करते कि आपकी हर मनोकामना को हम पूरी कर सकते हैं, पर भगवान ने जिसे साधक बनाया होगा, जो कुछ भी हमारे पास होगा, हम आपकी मुसीबत को हल करने के लिए निश्चित रूप से करेंगे। ये हमारी और आपके बीच की बात है। दूसरे संत और ऋषि आप पर दया करके, करुणा करके आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन आपको बच्चे समझते रहेंगे जब तक आप मांगते रहेंगे। आपकी हैसियत बच्चों जैसी ही बनी रहेगी। भगवान से, गायत्री माता से ऊंची चीज़ें, कीमती चीज़ें पाने के लिए आपको जो काम करना है वो है कि आप एक चीज़ को छोड़ जाइए। कार्ल मार्क्स कहते थे, मजदूरों, तुम अपनी कंपनी में साम्यवाद में भर्ती हो जाओ। इससे तुम्हारा बस एक ही नुकसान होगा कि तुम गरीबी खो बैठोगे। इसके अलावा फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और मैं कहता हूँ कि एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी आपको, बाकी सब नफ़ा ही नफ़ा है। क्या छोड़नी पड़ेगी? कृपणता। कृपणता आप पर हावी हो गई है। ना पैसे की कमी है, ना रोटी की कमी है। कृपणता को छोड़कर थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। ये आज के समय की आवश्यकता है। हमारे गुरु की आवश्यकता थी। उनके इशारे पर हम कठपुतली के तरीके से नाचते रहे। उनके इशारे का हमको ध्यान है। आज युग देवता का, महाकाल का ये इशारा है कि हमको जन जागृति के लिए काम करना चाहिए। हमको नवयुग लाने के लिए घर घर में संदेश पहुंचाना चाहिए। विचार क्रांति अभियान आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि इस युग की सभी समस्याएं इसीलिए पैदा हुई हैं कि आदमी की अक्ल खराब हो गई है। ना पैसा कम है, ना कोई चीज़ कम है, अक्ल खराब है। अक्ल ठीक करने के लिए हमको विचार क्रांति में हिस्सा लेना चाहिए। व्यक्ति और समाज, देश और धर्म, संस्कृति के लिए, मानवीय भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमको एक काम करना चाहिए कि ज्ञान यज्ञ के विस्तार के लिए पूरी कोशिश करें, प्रयास करें। घर घर में जाएं, जन जन के पास जाएं, अलख जगाएं, नवयुग का संदेश सुनाएं और ये कहें कि आदमी को कृपणता छोड़नी चाहिए, अपनी मन स्थिति को ऊंचा बनाना चाहिए, चिंतन और चरित्र में ऊंचाइयों का, उत्कृष्टता का समावेश करना चाहिए, क्रियाकलापों में आदर्शवादिता का समन्वय करना चाहिए। यही हमारा विचार क्रांति का अभियान है। इसी के लिए इस पुनर्गठन वर्ष में हमने हर आदमी पर जोर दिया है और ये कहा है कि आपको अपनी कृपणता छोड़नी चाहिए और श्रेष्ठ विचार यदि आपके पास हैं तो क्रिया रूप में परिणित करनी चाहिए। खाने का सामान आपके पास है तो पकाना आना चाहिए। खाना पकाएंगे नहीं तो कैसे काम करेंगे? विचार आपके पास हैं, मन बहुत अच्छा है, श्रद्धा बहुत है तो सक्रियता के रूप में परिणित कीजिए। सक्रियता के रूप में विचारों को परिणित करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास एक ही काम है जिसको ऋषि और ब्राह्मण कहते रहे हैं और ऋषि और ब्राह्मण करते रहे हैं। उसका नाम है जनमानस का परिष्कार। इसके लिए प्राचीन काल में ब्राह्मण, प्राचीन काल के ऋषि, प्राचीन काल के साधु संत और वानप्रस्थ इस कार्य को किया करते थे। आज इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस युग की सबसे बड़ी कोई आवश्यकता नहीं, योग्यता की कमी नहीं, अनाज, कपड़ा, रोटी, विद्या, साहस आदि किसी चीज़ की कमी नहीं। कमी है तो अक्ल की। मित्रों, अक्ल को बढ़ाने के लिए, जनमानस के परिष्कार के लिए युग देवता ने, महाकाल ने पुकार लगाई है। अगर आप कृपणता को त्यागने के लिए तैयार हों, सेवा व्रति के लिए उदारता से तैयार हों, तो मैं आपसे वायदा करता हूँ कि गायत्री माता का वो चमत्कार जो ऋषियों को मिला था, ब्राह्मणों को मिला था, हमको मिला है, उसका लाभ आप भी उठा सकेंगे। आज की बात यहीं समाप्त। ओम।